बरेली का एक मामला आजकल काफ़ी सुर्खियों में है और बड़े पढ़े लिखे लोग इस गली में रहते हैं जो अपने आप को वकील कहते हैं। वकीलों वाली गली कहलाती है बरेली की। एक व्यक्ति अपना मकान बेच रहा था तो शायद उसको उसके मनमुआफिक कीमत नहीं मिल रही थी। किसी तरह से एक मुस्लिम महिला उसके संपर्क में आई और उसने बाजार से बढ़कर रेट उसको दिए, जिसकी वजह से उसने अपना मकान बेच दिया और उसके बाद उसने रजिस्ट्री करा ली। 20 लाख रुपये बाकायदा उसने रजिस्ट्री के नंबर 1 में पैसा दिया। अब ये बहुत सारे वकील जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ ना मकान खरीदा गया है बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। 20 लाख रुपए कहाँ से आए इसके पास, इस महिला के पास, और इसका संपर्क एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास थार है। यानी अब देश में थार रखना भी गुनाह हो गया है। सुनिए उन सज्जन की छोटी सी बाइट मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उसके बाद इस मानसिकता पर हंसने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। विवाद ये है कि हमारा जो मोहल्ला है वकीलों वाली गली है वो पूरी हिंदुओं की है। ये विशाल सक्सेना नामक युवक ने चुपचाप मकान बशीर में जारत के रहने वाले मोहम्मद नईम उनकी बहन कुमारी शबनम के नाम बैनामा कर दिया। इस बात को लेकर विवाद है क्योंकि हमारी पूरी गली हिंदुओं की गली है। हमारी गली के आसपास भी मुसलमान लोग रहते हैं, वो पहले से रहते चले आ रहे हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचपन से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। और बशीर में जारत दूसरी साइड में जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वो भी रह रहे हैं। हमारा कोई आपस में विवाद नहीं है। हमारा इस बात का विवाद है कि कल को जो मुस्लिम समाज के लोग इस मकान में रहेंगे, उनके तौर तरीके त्योहार अलग हैं। हमारी होली जलती है, दिवाली में पटाखे फूटते, होली में रंग चलता, हमारे तीज त्योहार अलग हैं। कहीं आपस में विवाद ना हो जाए, आगे चल गए। तो इस कारण से हम लोगों ने जो विरोध किया था, पलायन का जो हम लोगों ने लगाया, पूरा मोहल्ले का सपोर्ट है और मोहल्ले वालों ने सबने हस्ताक्षर करें इस बात पे लेकर कि जो मकान है विशाल सक्सेना को या तो वापस हो जाए या हिंदू समुदाय के कोई व्यक्ति इसको ले ले और मामला खत्म हो जाए। वो अपनी जगह रहते रहे, हम अपनी जगह रहते रहे। इस बात को लेकर जो विवाद है। नहीं, उन्होंने जो विशाल सक्सेना मकान जो बेचना चाहा था वो 18 लाख का बेच रहे थे। 18 लाख उनके प्राइस लग गए, जैसा हमने माना, क्योंकि हम खुद विशाल सक्सेना के पास गए थे। विशाल सक्सेना ने पूछा कि आप कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच रहे हैं, हमने ऐसा सुना है। तो उन्होंने नहीं, हम मकान कुछ नहीं बेच रहे, आपको गलत फहमी हो गई है। हमने कहा कुछ अगर रेट है तो आप हमें बता दो, हम हिंदू कस्टमर लगा दें। तो उन्होंने नहीं, हमें कुछ नहीं, हम नहीं बेच रहे हैं। ये 12/7/2024 को बैनामा इन्होंने चुपचाप जाके कचहरी में कर दिया। हमें तो 15 दिन बाद पता चला इस बात को। और विशाल सक्सेना ने जो अपनी आईडी लगाई है वो 28 पंजाबपुरा की लगाई है, जबकि बैनामे में आईडी जो लगी हुई है बैनामा 284 जाटपुरा से हुआ है। इस बात पे भी हमें मतलब ढूंढने में काफी टाइम लगा। और ये जो नईम है, नईम वो बशीर में ज्यादातर फूल बेचते हैं। इनको कहीं से पीछे से फंडिंग हो रही है। इसके पास में कपूर का मकान है, वो भी बेच रहे थे, तो इन लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया जितना आप बेच रहे हो तो 2 लाख रुपए हम ज्यादा देंगे। हमारा मानना ये है कि हिंदू आबादी में आप क्यों घुसपैठ कर रहे हो? आपको लेना अपनी मुस्लिम आबादी में मिलो। बशीर में जारत में मकान बिक रहे हैं, लो, हमें कोई आबादी वो थोड़ी नहीं मुश्किल ना, हमें कोई परेशानी है उनसे। हमें इस बात पे परेशानी है कि ये पूरी वकीलों वाली गली है, हिंदू लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। कल के बच्चे निकलेंगे, लड़कियां निकलेंगी, छीटा कसी होगी, फिर दिक्कत आएगी। 2010 में भैंसिया दंगा हो चुका था, काफी नुकसान लोगों ने उठाया। तो हमारी मानना ये है कि जो हिंदू समाज को मकान वापस हो जाए, बाकी बात खत्म हो जाएगी। नहीं, उनसे बात नहीं करी। जब उन्होंने मकान खरीदा तो उन लोग हमसे पूछना चाहिए था, पड़ोसियों से पूछना चाहिए था। ये चोरी छुपा मकान क्यों लिया गया, इस बात पे हमें समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज क्या है कि शबनम को जो शबनम तो मात्र पार्टी है, उसके पीछे से फंडिंग हो रही है। सुनने में हमें जो आया है कि बशीर में जारत में मौलाना जी बैठते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले, तंत्र विद्या करते हैं। वो पैसा वहां से भी एक थार खरीद के भी लाए किसी के नाम से। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये हिंदू आबादी में इन्हें लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर लेना ही था तो मुस्लिम आबादी में हमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आज भी चाह रहे हैं हिंदू को पलट जाए, बैनामा हिंदू के हक में हो जाए, बात खत्म हो जाएगी। तो सुना आपने वकील साहब को, पढ़े लिखे सज्जन हैं, किस तरह से थार रखना आजकल उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है। 20 लाख रुपए आप नंबर 1 में अगर पेमेंट करके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप उसका इस्तेमाल किसी और गतिविधि के लिए करना चाहते हैं। इनका इशारा कुछ गैर कानूनी गतिविधि की तरफ है। तो जाहिर सी बात है, अब सवाल यह खड़ा होता है कि तुम्हारे अंदर इतना दम क्यों नहीं था, तुमने खुद क्यों नहीं खरीदा। अब इस मामले में जो पुलिस का रवैया है वो भी काफी उदासीन है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त पुलिस के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। पुलिस ये तो नहीं कह रही आकर के कैमरे के सामने कि कोई भी भारत का नागरिक
कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको किसी भी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता कि धर्म के आधार पर। और अधिकारी कैमरे पर आकर सिर्फ इतना कहते हैं कि विवाद को सुलझा दिया गया है। और आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको यह खबर मिलेगी कि इस महिला ने अपना मकान किसी गैर मुस्लिम को बेच दिया। ये 100% आपको खबर मिलेगी। इसी तरफ समाधान की बात कही जा रही है, सुनिए पुलिस अधिकारी को भी। थाना किला जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला पंजाबपुरा वकीलों वाली गली से संबंधित एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रसारित की जा रही है, जिसमें कि कुछ हिंदू परिवार के लोगों द्वारा अपने मकान पर घर से पलायन करने संबंधी पोस्टर चस्पा किए की बात प्रसारित की जा रही है। उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई तो पाया गया कि उसी मोहल्ले के विशाल सक्सेना पुत्र विष्णु स्वरूप के द्वारा अपना पैतृक मकान हाल ही में 12/7/24 को कुमारी शबनम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्री रईस मियां निवासी पंजाबपुरा थाना किला को लगभग 20 लाख रुपए में बैनामा करके विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में आस पड़ोस तथा मोहल्ले के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उनके द्वारा इस विक्रय का विरोध किया गया। इसके संबंध में दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों पक्ष उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण पे आपस में सहमत हैं। यथाशीघ्र बातचीत के द्वारा इस प्रकरण का निस्तारण कर लिया जाएगा। तो यह मामला बरेली के वकीलों वाली गली इलाके का है, जहां मुस्लिम महिला के जरिए इलाके में घर खरीदने के बाद कई हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन के पोस्टर लगा दिए। उनकी मांग है कि परिवार को घर दोबारा किसी हिंदू ग्राहक को बेचना चाहिए। देखिए ये वीडियो। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी संपत्ति को कोई भी भारतीय खरीद सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। अगर कोई सामूहिक रूप से नफरत फैला रहा है तो उन लोगों पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, इंतज़ार रहेगा 1-2 दिन का, कि शबनम ने राजी खुशी अपने घर को किसी हिंदू परिवार को बेच दिया। ये खबर आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो जाहिर सी बात है पुलिस पर से विश्वास हिंदुओं का उठ जाएगा, क्योंकि पुलिस इस मामले में अब शबनम के जो बीच बचाव की बात जो पुलिस के जरिए कही जा रही है वो यही बीच बचाव हुआ होगा, यही राजीनामा हुआ होगा कि शबनम कुछ दिनों के अंदर इस मकान को बेच देगी किसी हिंदू को।